हिंदुस्तान में एवरेज आय क्या है? $7,000। दिस कन्वर्ट्स टू $7,000 रफली। अमेरिका में क्या है? $80,000। यूके में क्या है? $50,000। तो जब हम कहते हैं ना कि हम उनसे बढ़ गए, हाँ हम बढ़ गए, लेकिन हमारी एवरेज आय क्या है? हमारे यहाँ एवरेज पावर्टी का रेट अब आप अपना जवाब आय क्या है? ओके सुधांशु, एप्पल से पहले ही कंपेयर करना चाहिए। यहाँ आदमी 70-80 रुपए में भी जाके नाश्ता कर सकता है। अमेरिका में दिखाइए कोई जहां $1 में नाश्ता हो सकता हो। चुनौती से कहता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई ये जो इकोनॉमिक, इसीलिए अगर IMF, वर्ल्ड बैंक ये चीजों की रेटिंग दे रहे हैं तो, और मजे की बात देखिए, उस पार्टी से सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण करता है जिनका नेता, विदेश में जाकर ज्ञान देता, उसके बाद उनको नहीं पता। खैर, मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गई। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बकिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया? बताया तो सुप्रीम कोर्ट में, अभी तो बता बताया तो आप बोले मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो बीच में तीन की तो मूवी में कहानी है। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे? लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने यूज किया। इनके सीएम ओमन चांडी ने यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी। केरल एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए। कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से। और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी, और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फलाना ढिमाका, ये सारी बातें। और दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा, तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 की नहीं, 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिसपे विदेशी प्रभाव नहीं है। यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। अब इन्होंने कहा राज्य हारे, हम हारे, मगर जानते क्या अंतर है? कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है। जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का। और हम हिमाचल हारे हैं जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर आप जहां हारे हैं, गुजरात में 32 ऐसी थी, 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है, गांधी परिवार के गृह राज्य में, कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप जहां हारे हैं वो बर्बादी का सबब लेके आए हैं हम। और इन्होंने कहा दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए पहले आप ये बताइए, दक्षिण के किस राज्य में सरकार चाहिए? तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में, कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है। आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूं सनातन राष्ट्र 5000 साल आपने बोला, तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? उनके पानी पीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूं, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। गोडसे आप क्या सुनिए तो भाई, और आप यहाँ पे मुझसे आके बेकार आपने जवाब सवाल पूछा है। नाथूराम गोडसे आप हड़बड़ा रहे हैं, बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नेता भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे, गांधी की आत्मा की हत्या की आपने, शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाज पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा, आत्मा का हत्यारा बड़ा। बोलिए। शरीर बड़ा की आत्मा बड़ी। बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए। चिल्लाइए मत। बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच, और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है, इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है।
दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ, मत बोलिए। अरे राम समाधि पे लिखा सच है, झूठ भाई इतना बोलिए, बाकी आगे बोलिए। देखिए बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि पे लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूंगा यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला, उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं, एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए, गांधी जी के बात पे पूछ रहे हैं, बहुत लंबा सुनिए मेरी बात सुनिए। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी पूछे? उससे पहले 13 दिन पहले गांधी जी पे कौन फेंका गया था? और जिसको पापा की गिरफ्तारी हुई, जिसने कहा कि नाथूराम गोडसे मेरे गुरु हैं और उनको छोड़ दिया, बोलिए कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? सुधांशु गांधी को कितनी गोलियां लगी? बोलिए उनका काउंटर फिर आपके पास में। बोलिए गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी? बोलिए। से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है मुर्दाबाद क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि असलियत यही है, आत्मा में अरे बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूँ कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। सुधांशु जी जवाब सुन लेते, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूँ, प्रदीप कुरुलकर का नाम सुना है? कद है। अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए, सभ्यता थोड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूं सिक्योरिटी कितनी थी बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल, सिक्योरिटी कितनी थी बताइए ना गांधी जी। कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? क्यों चुप है गृह मंत्री? रक्षा मंत्री? मैं पूछना चाहती हूँ, एक शो दिखा आपको टीवी चैनल पर, मैं आपसे पूछती हूँ, पूरी तरह से साइलेंट बोलूंगी। प्रदीप कुरुलकर के नाम पे कुछ बोलिए। 2018 में आप लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा था, 2018 में मोहन भागवत जी के बगल में बैठा था। पाकिस्तान को हमारा डेटा बेचता हुआ डीआरडीओ का साइंटिस्ट पाया गया और आप चुप रहना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश मेरे घर की बेटी है, उस बेटी की टोह प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें जरा जरूर बताइएगा। और 200 साल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 200 साल तो इन्होंने मुखबिरी और माफीनामे लिखे, तो बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए आजादी को कम आंकते हैं, क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। और गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, यह बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जा सकते। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी बनाते हैं। जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप सच बोलते हैं? सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? मुझे लगा सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग। अभी सब एक एक चीज की पोल खोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की खोलने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप जी से लेके चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिनको भगवान का दर्जा हुआ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सब इस धरती को क्या मानते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब आप विवेक को छोड़ता हूं कि उसका कोई पिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूं, हाँ या नहीं तो बोलना है। कौन वो बुलाता है, कौन वो करता है? बड़े मोदी जी के शिष्य बन गए आप। राजनीति को छोड़ दिए क्या? ये बताइए, छोड़िए। मैं एक बात कहता हूं, आप सीधी बात बताइए, बताइए कहां संविधान में लिखा है? बताइए कहां लिखा राष्ट्रपिता? बोलिए बोलिए ना, बताइए कहां लिखा है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस देश में राष्ट्रपिता मैंने तो जवाब दे दिया को दी गई, क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हाँ या ना बताइए आप। क्या बोस बाबू ने गलत कहा था राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को? क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हाँ या ना बताइए। अब जवाब सुन ले, मुझे पता है, बोल नहीं पा रहे ना। जवाब देने दीजिए। आप जब बोलनी थी वो चुप थे। मैंने बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि मुझे पता है। अरे भाई, जब गांधी के आराध्य भगवान राम इसको अपनी माता मानते हैं, इस धरती को, तो आगे का प्रश्न मैं मोदी विवेक पे छोड़ता हूं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरे बोस बाबू कितना सही माना हम जानते हैं। बोस बाबू की एक फोटो बताइए, कभी कांग्रेस के अधिवेशन में देखिए।